केवल हरि गुण गाना। कलियुग केवल हरि गुण गाना। कलियुग केवल हरि गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। ओ कलियुग जोग, कलियुग जोग, न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में महाराज श्री भगवान नाम का उच्चारण किया जाए, उन्हीं का कीर्तन किया जाए, तब पर भी आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन भैया लेते समय मन निर्मल हो, विचार अच्छे हो, सद्भाव हो, तब भगवान का नाम लेने से लाभ है, चतुर्दिक लाभ है। आइए हम आप सब अब धीरे धीरे कथा में प्रवेश करते हैं। समय कम है और आज कार्य बहुत है। हम तो भाई यजमान जी के निमंत्रण पर अपने समय से आ गए थे, बीच में कुछ व्यवधान हुआ, तो आइए हम आप लोग कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग परिचय करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या, और इस कथा को हम क्यों सुने, जरूरत क्या है सुनने की, और हमारे जीवन में कथा की उपयोगिता क्या है, लाभ क्या है इसको सुनने से। सर्वप्रथम हम आप क्या करेंगे, परिचय करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा है। जैसे हम ही आप भैया बैठे हैं अभी, जो अपरिचित लोग हैं उनसे उतना तो प्रेम होगा नहीं इतना जल्दी, लेकिन अब परिचय हो जाए, परिचित हो जाए, तो धीरे धीरे चिर परिचित हो जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। हमारे आपके बीच में लालगंज बेल्हा की धरती से पधारे पंडित रमाशंकर तिवारी जी, उनके सुपुत्र श्याम शंकर तिवारी लखनऊ से आए हैं। आपके यहाँ अभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ था, तो जिससे परिचय रहता है महाराज, तो और हम आप हाल चाल पूछ लेते हैं। जिससे परिचय नहीं है बस 1 मिनट पूछे और इसके बाद अपना आगे बढ़े। तो सर्वप्रथम हम आप परिचय करेंगे, क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, बिन परतीत होय ना प्रीति। क्योंकि जहां पर भैया परिचय है वहीं पर दुख है और वहीं सुख है। जहां परिचय नहीं है वहां ना कोई दुख है ना कोई सुख है। अभी कोई अपरिचित व्यक्ति हो भैया, रास्ते में मर जाए, हमको आपको बस थोड़ी देर का दुख होगा और वहां से हटेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही कोई परिचित हो तब रुकेंगे, जितना मदद हो सकेगा मदद करेंगे, और कुछ दिन तक दुख रहेगा। कोई हमारा परिचित IAS PCS हो जाए तो बड़ा सुख प्राप्त होगा, सुखानुभूति हो। कोई अपरिचित हो जाए तो कहेंगे जाने दीजिए, तो संसार है बहुत हो रहे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, परिचय करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या। श्रीयते सर्वैर्जगद्भि अस्थावरै जंगमय या सा श्री। देखिए, हमारे धर्म में अनेक प्रकार की पुराणों की स्थापना हो।
और जितने पुराणों की स्थापना हुई उसमें विशेष प्रकार से विभिन्न देवताओं का पूजन किया गया। गणेश पुराण में गणेश जी का ही खूब गुणगान, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का ही खूब गुणगान, जितना मतलब बना। और भागवत में श्रीमद् भागवत, श्री शब्द क्यों लगा? भागवत की श्री महाराज साधारण नहीं है। ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। श्रीयते सर्वैर जगदभि स्थावरै जंगमय या सा श्री, जिससे सारा संसार अस्थावर जंगम जड़ चेतन वृक्षादि योनियां जिसका आश्रय ग्रहण करें वह है श्री। श्रीयते श्री कृष्णे नापि या सा श्री, माने जिस श्री का आश्रय स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं वह है श्री। श्रीयते परिपक्वानां दोषानां शुभगुणान हिनस्सदा श्री, महाराज ये वह श्री है जो हमारे अंदर छुपे दोषों को बाहर निकाल करके गुणों को प्रकट कर दे, गुणों को भर दे, वह श्री है। साधारण शब्दों में भैया तो श्री के कई अर्थ होते हैं। श्री माने धन संपदा भी होता है, श्री माने सौंदर्य भी होता है, लेकिन भागवत की श्री का मतलब ना धन से है और ना सुंदरता से है। एक बार हुआ क्या, नानक जी एक बार घूमते घूमते एक राजा साहब के दरबार में पहुंचे। जब राजा साहब के दरबार में पहुंचे नानक जी, तो राजा साहब के यहां बड़े बड़े तोरण लगे थे, झंडे लगे हुए थे। नानक जी राजा साहब के पास गए और जब वहां पहुंचे तो राजा साहब नानक जी से बोले, कहिए क्या चाहिए, क्या याचना करने आए हैं आप? नानक जी ने कहा, राजन मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, कुछ जानने आया हूं। राजा साहब ने कहा, हाँ कहिए क्या जानने आए? नानक जी ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं, आपके यहां बहुत झंडे लगे हुए हैं और ये झंडे प्रतीक किसके हैं, इसका कारण क्या है, क्यों लगे हैं? राजा साहब ने नानक जी से कहा, अरे नानक जी, हमारे दरबार में जितने झंडे लगे हैं ना, सारे झंडे एक एक करोड़ रुपए के प्रतीक हैं। सोच लीजिए मैं कितना धनवान हूं, हमारे पास अपार धन संपदा है। जब इतना सुना नानक जी ने तो नानक जी हंसने लगे। जब नानक जी हंसने लगे तो राजा साहब ने सोचा कि नानक जी हंस क्यों रहे हैं, क्या बात? नानक जी ने अपने जेब में हाथ डाला और काफी देर तक ढूंढा तो एक सुई निकली और वो सुई जो है नानक जी ने राजा साहब के हाथ में दिया। कहा, अरे राजन, हमारी बड़ी बहुमूल्य है और बड़ी प्रिय वस्तु ये सुई है। आप जब अपने अपार धन संपदा के साथ स्वर्ग लोक को आइएगा ना, तो मेरी सुई भी अपने साथ ले आइएगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं ले नहीं जा सकता। जब इतना सुना राजा साहब ने तो नानक जी के चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि यहां से एक सुई भी साथ जाने वाली नहीं है और मैं किस धन का इतना अभिमान कर रहा हूं, कितना गर्व कर रहा हूं। तो संपद्यो नहीं व संपदा, विपद्यो नहीं व विपदा, विष्णु विस्मरणम विपदा, संपन्नम नारायणा स्मृति। सांसारिक संपत्ति कोई संपत्ति नहीं है और सांसारिक विपत्ति कोई विपत्ति भी नहीं है। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है और भगवान हर क्षण याद आवे, हर पल याद आवे, वही सबसे बड़ी संपत्ति है भैया। भगवान हमेशा याद आवे, कोई याद आवे चाहे न आवे, लेकिन भगवान हमेशा याद। लेकिन ऐसा आज का परिवेश हो गया है भैया, हमको आपको रात दिन सिर्फ धन की चिंता लगी रही। या 10 लाख हो गया तो 20 कहां से होगा, 30 कहां से होगा, इसी में सारा दिमाग चल रहा है। आरती हम आप रात दिन करते हैं, क्या आरती करते हैं?
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। खूब आरती गाते हैं। और क्या गाते हैं? तन मन धन अरे सब कुछ है तेरा, अरे स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भैया आरती तो ये गाते हैं, लेकिन मन में क्या चलता रहता है? अरे तन मन धन अरे सब कुछ है मेरा, और पड़ोसियों का हो जाए मेरा, अब मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। महाराज मन में तो चलता रहता है कि सारा गांव का हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मन में तो ये भाव चल रहा है। तो भगवान ने क्या कहा भैया कि भगवान को जो प्रिय है, क्या सुंदर मन प्रिय है। भगवान को वाह सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, भगवान को इससे कोई मतलब ही नहीं। भगवान को किससे मतलब है? मन का कौन कितना सुंदर है। भगवान तन की सुंदरता को नहीं, मन की सुंदरता को महत्व देते हैं। तुम्हारा श्रीमाने सौंदर्य भी होता है, लेकिन सौंदर्य भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जरा आप लोग विचार करिए, बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे रहे, और धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई तो कैसे हो गए। जरा विचार करिए कि सुंदरता भी स्थिर रहने वाली नहीं है महाराज। एक बार हुआ क्या, एक वृद्धा माँ मेला देखने गई, और मेला देखने जब गई तो एक बिसाती की दुकान पे गई, कहा भैया शीशा अच्छा दिखाओ, और बढ़िया बढ़िया शीशा दिखावे, खूब अच्छा अच्छा शीशा। जो वृद्धा माँ गई थी वो बिगड़ गई, गुस्सा आ गई, कहीं अरे भैया अच्छा शीशा दिखाओ। आज के 30 साल पहले जब शीशे में अपने मुख को देखती थी तो देखते बनता था। अब तो दुकानदार हंसने लगा, लोटपोट हो गया। कहा अरे मैया जरा विचार करो कि आज के 30 साल पहले तुम कैसी थी, अब आज कैसी हो। दोष हमारे शीशे का नहीं है, दोष आपके स्वरूप का है, आपके शरीर का है। तो जरा विचार करो भैया, ये शरीर भी स्थिर रहने वाला नहीं है, एक दिन चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। जो लोग बहुत प्यार से बात करते वहीं दूर भगने लगेंगे। महाराज शरीर की ऐसी ऐसी विगतियां होती। तो श्रीयते सर्वैर जगदभे स्थावरै जंगमय या सा श्री। तो श्रीमद् भागवत महामुनिकृते, और महाराज भागवत क्या है? जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का समावेश हो, वही है भागवत। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और त्याग की भावना। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा हम अगर श्रवण करें तो हमारे भीतर भक्ति जागृत हो, ज्ञान हो, वैराग्य भी हो, त्याग भी। जब तक इन चारों का समावेश नहीं होगा तब तक हमारा जीवन जो है वह महाराज धन्य होने वाला नहीं है। हम आप सर्वत्र परेशान रहते हैं, लेकिन जरा विचार करिए कितना भी परेशान हो, भगवान की गति को कोई टाल नहीं सकता है महाराज। कितना भी कोई धनवान हो, कितना भी कोई निर्धन हो, बहुत धनवान हो भैया तो क्या किसी की मृत्यु को टाल सकता है? बहुत धनवान लोग, काफी लोग कहते हैं बहुत पैसा है हमारे पास। तुम्हारा समय जब ऐसा आता है तो एक भी पैसा काम नहीं देता, सब धरा का धरा रह जाता है। कृपा होती है तो भगवान की होती है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत चित और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान हेतु किसके हैं? कारण किसके हैं? जब चाहे संसार की उत्पत्ति, जब चाहे उत्पन्न करे, जब चाहे प्रलय करे, नष्ट करे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान तीन तीन प्रकार के तापों का हरण भी कर देते। कौन कौन सा ताप? पहला ताप है दैहिक ताप। दैहिक ताप में क्या आता है? शारीरिक और मानसिक देहजन्य रोग। कोई मन से पीड़ित है तो कोई तन से पीड़ित है। पीड़ित संसार में सब है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई भैया तन से परेशान है, बहुत पैसा है तो तन से परेशान है, बड़ी बड़े रोग हो जा रहे हैं। और किसी के पास सब कुछ है तो परिवार अच्छा नहीं है, मन से परेशान है। और किसी के पास सब कुछ है तो धन नहीं है, वह रात दिन धने के लिए सोच रहा है कि आज हमको भी भगवान देते तो हम भी कुछ करते। तो दुखी तो इस संसार में सब है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तीन प्रकार के तापों का हरण भी कर देते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस प्रकार से हम भगवान, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी महाराज का कोई भी सांसारिक कृत्य नहीं हुआ था, मानो कोई द्विजाति संस्कार नहीं हुआ था, जन्म लेते ही जब वन की ओर जाने लगे तो व्यास जी महाराज विरह कातर होकर के बड़े वेदना में भर करके बेटा 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 पुकारने लगे। बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? महाराज जरा विचार करिए, अभी हमारे आपके यहाँ संतानें पैदा हो, थोड़ा से बड़े हो, घर छोड़ के चले जाएं, कितना दुख होगा। उसको कोई सोच नहीं सकता है कितना दुख होगा। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज जाने लगे तो व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ पड़े। बेटा बेटा बेटा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो इस प्रकार से पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके यह पुनीत कथा नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे थे। और मुख्य श्रोता कौन थे? सौनक जी। सौनक जी महाराज इस कथा को सुन रहे थे। महाराज देखिए, कथा सुनने की भी कुशलता होनी चाहिए। अब जरा आप विचार करें कि कथा सुनने की कुशलता कैसी। जैसे हम लोग कहीं भी कथा सुनने जाते हैं
तो महाराज ग्रहण कम करते हैं, वक्ता को तौलने ज्यादा जाते हैं। चल के देखें कहाँ से आए हैं, कुछ पढ़े हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति का स्वभाव है, वो ग्रहण करने कम दोष निकालने ज्यादा जाते हैं। ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, मतलब जिसको दोष निकालना रहता है वो निकालता है। तो अगर हम कहीं भी सुनने जाएं, और काफी लोग तो महाराज थर्मामीटर लेके जाते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। लेकिन अगर भगवान की कथा सुनना है महाराज, तो जैसे हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनते हैं मन लगा करके, वैसे हमको आपको भी सुनना चाहिए। हनुमान जी महाराज बड़े भाव से, बड़े मन लगा करके भगवान की कथा सुनते। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान की कथा सुनते, भगवान की कथा सुनने के परम रसिक हैं हनुमान जी महाराज। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सबको लेकर के साकेत जाने लगे, रामचंद्र जी ने कहा सुमंत्र जी से, अरे सुमंत्र, सब तो दिखाई दे रहे हैं और सब चल भी रहे, हनुमान जी महाराज नहीं दिखाई दे रहे, कहां चले? जाओ ढूंढो। अब सुमंत्र जी जब गए तो हनुमान जी महाराज बड़े भाव से ध्यान लगाए बैठे थे। सुमंत्र जी दौड़ के गए, अरे हनुमान चलो, प्रभु बुला रहे। हनुमान जी तुरंत दौड़ते दौड़ते आए और दौड़ करके आए तो पहले राजा रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए हनुमान जी। जब प्रणाम किए तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आदेश करें। क्या आदेश? रामचंद्र जी ने कहा, अरे हनुमान, अब तो हम सबको यहां से चलना चाहिए, अब यहां रहना नहीं, सबको एक साथ चलना है। हनुमान जी महाराज रोने लगे। जब रोने लगे तो रामचंद्र जी ने पूछा, अरे हनुमान क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, अरे प्रभु, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु ये बताइए, जो कथा आपकी यहाँ सुनने को मिल रही है, क्या स्वर्ग लोक में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी, ये कथा तो वहां सुनने को नहीं मिलेगी, कथा तो यही मिलेगी। हनुमान जी ने रोते रोते कहा, प्रभु, अगर स्वर्ग में आपकी कथा नहीं मिलेगी तो मुझको यही रहने दीजिए, मैं आपकी यहाँ कथा तो सुनता रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ऐसे हनुमान जी महाराज सोच लीजिए महाराज, आज भी सर्वत्र हैं, कहीं पर भी भगवान की कथा हो तो सर्वप्रथम आकर के विराजमान हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से भैया अगर जहां भी सुनने जाएं तो मन लगा करके सुने, भाव से सुने। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के होते जा रहे, विविध क्लेशों से आक्रांत जीवों को श्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है? हे सूत जी महाराज, आप ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबके लिए, संसार के लिए कल्याणकारी हो और जो भगवान की प्राप्ति करा दे। ऐसा कोई साधन बताइए, कोई मार्ग बताइए। तब सूत जी महाराज ने शौनकादर्शियों को कहा, अरे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में जो ये भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके आपको समस्त संसार के कष्टों को दूर करने के लिए एक सदमार्ग बताने चल रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए।
क्योंकि मैं आपको ऐसी कथा सुनाने चल रहा हूं जिसको देवताओं को भी दुर्लभ है। जो भैया यह कथा हम आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है यह कथा। सारे बड़े बड़े मनुष्यों को, बड़े बड़े देव गंधर्व यक्ष, सबको यह कथा जो है दुर्लभ है। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी, अत्र ते कीर्तयस्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् असुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। शौनक जी ने विचार करके कहा कि हे सूत जी महाराज, कम समय में आप हमको जल्द से जल्द बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, सुनिए। एकदा ही विशालायाम अचत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता दुदुदुस्तत्र नारदम्। एक दिन चारों निर्मल ऋषि भैया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, एक दिन चारों निर्मल ऋषि जो है बद्रिका आश्रम विशालापुरी आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देखे तो सनकादियों ने मन में विचार किया कि नारद जी आज बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है। कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान अत्वरितम गम्यते कुत्र कुतास्य गमनम तव। सोचा कि अरे, और जाकर के सनकादियों ने देवर्षि जी से पूछा, अरे देवर्षि, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, अरे आपका ये मुख मलिन क्यों है और आपको किस बात की चिंता है, कष्ट क्या है, बताइए। अरे आप यहाँ वहां क्यों दौड़ भाग रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, जैसे लगता है आपको बहुत बड़ी चिंता हो, चिंतातुर है। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, या हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति अपुष्करम चा प्रयागम चा कासिम गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके आया, सर्वोत्तम लोक समझ करके, और जब आया तो कहाँ कहाँ गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और कहाँ गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिद्वार गया, सेतुबंध गया, रामेश्वरम, अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, किंतु मेरे मन को कहीं पर शांति मिली ही नहीं। और क्या देखा, सत्यम नास्ति तपा शौचम अदया दानम न विद्यते औदम्ब भरिणो जीवः वराका कूट भाषिणः। और क्या देखा मैं पृथ्वी लोक पर, संसार में, सत्यम नास्ति, अब सत्य बचा ही नहीं है महाराज, सब असत्य को धारण कर रहे। सत्यम नास्ति तपा शौचम, अब ना कोई तप करना चाहता है, ना कोई यज्ञ करना चाहता। अदया दानम न विद्यते, धीरे धीरे लोगों के बीच से दया भी गायब हो रही। अदया दानम न विद्यते, दान भी भैया देने के लिए 100 बार सोचते, वैसे भी कुछ करना हो तो कोई किसी सलाह नहीं देती। अब अगर लेकिन दान देना हो तो पूरे घर में सबसे सलाह लेते हैं, क्या करें, क्या दें, क्या ना दें। और आजकल तो लोग महाराज दान भी दे रहे हैं तो दिखावे के लिए। मंदिर में गए भैया, एक पंखा दान किए, अगर जितनी पंखुड़ी है सबका नाम लिखवा देते हैं, एक में अपना, एक में पिता का, एक में बाबा का, एक में पर बाबा का, एक को छूटने न पाओ, सबका नाम लिख देते हैं।
अब पुजारी जब आया, महाराज बटन दबाया, पंखा चलने लगा, तो पूर्वज सोचते हैं वहां तो चक्कर काटना ही पड़ रहा था, अब यहां भी चक्कर काटना पड़ रहा। जो भी दान दिए महाराज, दिए 100 रुपए और पत्थर लगा दिए इतना बड़ा। तो दान भी किस लिए दे रहे हैं? सिर्फ दिखावे के लिए कि लोग हमको जाने। दया दानम न वेद्यते उदम भरिडो जीवः वरा का कूट भाषणः। और सारा संसार, सारे जीव सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं महाराज, और उनको अन्यत्र कोई ध्यान ही नहीं रहेगा। दिन भर यही सोच रहे हैं कि पेट कैसे भरेगा महाराज, और उनका अन्यत्र कहीं मन ही नहीं जा रहा है। और बच्चों को भी वही प्रेरित कर रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि बस कितना जल्दी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, चाहे माँ बाप को माने चाहे ना माने, लेकिन जाए उसी में महाराज। चाहे अपने सारे संस्कार को भूल जाए, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में हमारा बच्चा। बच्चों को भी सिर्फ धनार्जन सिखाया जा रहा है, संस्कार से सब विहीन हो जा रहे हैं। तो महाराज जब मैं इतना कष्ट देखा, चिंता देखा, और क्या देखा? तरुणे प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणियों का साम्राज्य है भैया, स्त्रियों का, और साले सलाहकार बने हुए हैं महाराज। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो ससुराल से कौन आता है? साला। अब बताइए, जो झगड़ा हम आप नहीं संभाल पाएंगे तो साले साहेब आकर के संभालेंगे कि और बढ़वाएंगे? इसको तो राम जी जाने। श्याल को बुद्धिदायक। तो इस प्रकार से मैं अनेक प्रकार के दोषों को देखता देखता यमुना के तट पर गया। और जब यमुना के तट पर मैं गया तो वहां क्या देखा? एक स्त्री जिसके सामने 2 पुरुष बड़े वृद्ध स्वरूप मान पड़ते थे, अचेतावस्था में पड़े थे, और काफी स्त्रियां वहां पंखा झल रही थी। मैं दूर से ही देखा और लौट आना चाहता था, लेकिन जब मैं वहां नजदीक गया तो उस स्त्री ने जोर जोर से हमें पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहर परम। उस स्त्री ने जोर से कहा, जी महात्मा जी क्षण भर के लिए रुक जाइए, हमारी चिंता का निवारण कर दीजिए। जब बार बार बुलाया तो मैं गया, और वहां जब गया तो पूछा, देवी तुम कौन हो? और आपके सामने 2 पुरुष जो अचेतावस्था में पड़े, ये कौन है? ये स्त्रियां कौन है? कृपा करके बताओ। तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता अहिमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। कहा कि रे देवर्षि, हमारा नाम तो भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, इसी नाम से मैं विख्यात हूँ। अहिमो में तनयो मतो, हमारे तनय है, हमारे पुत्र है जो अचेतावस्था को प्राप्त हुए। नाम इनका क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो। नाम है ज्ञान और दूसरे का वैराग्य, और काल योगेन जरो। कलयुग के प्रभाव से काल ने इन्हें जर्जर कर दिया है, वृद्ध कर दिया है। सो हे देवर्षि, कृपा करके आप जो है इनका वृद्धावस्था दूर कर दीजिए। अरे होना तो ऐसे चाहिए कि पुत्र युवा हो, माता वृद्ध हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, पुत्र वृद्ध हो गए, माता अभी जवान ही। देवर्षि नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? तब जो है भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम अवृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचित दिन महाराष्ट्रे अगुर्जरे जेड़ताम गतः।
कहीं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में आकर के मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन जब मैं पुनः वृंदावन पहुंची तब तो मैं परम सुंदरी नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चों को ये वृद्धावस्था ने घेर लिया। कृपा करके आप कृपा करिए और हमारे बच्चों को जो है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, इनके इस कष्ट को दूर कर दीजिए। अब देवर्षि नारद जी ने जब सुना, पहले तो महाराज सोचे कि प्रयास किया जाए इनको जगाने का, उठाने का, चेतावस्था में पड़े थे, क्योंकि महाराज कलयुग की बड़ी विशेषता है, बड़ी महत्ता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम सम्यक कलौ के सौ कीर्तिनाथ। जो फल भैया तपस्या से नहीं मिल सकता, योग से नहीं मिल सकता, समाधि से नहीं मिल सकता, वह फल कलयुग में सिर्फ भगवान हर कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए सबको भगवान नाम का मन से उच्चारण करना चाहिए और कामना करना चाहिए कि प्रभु आपकी याद हमेशा आती रहे, आपसे कभी मेरा मन विमुख ना हो भैया, हमेशा हर पल याद आवे भगवान। आइए 2 मिनट हम आप भी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपकी याद आवे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, ओ कान्हा आती रहे। हाँ नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, ओ भगवन आती रहे। कलियों में तेरी हंसी है, फूलों और कलियों में तेरी हंसी है। आ बुलबुल की बाणी में तेरी खुशी है, बुलबुल की बाणी में तेरी खुशी है। आ प्यारी छवि मन को, प्यारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे।
चरणों में तेरे मेरा ये मन हो, 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 हर पल तुम्हारा यीशु मिलन हो, हर पल तुम्हारा यीशु मिलन हो, प्यारी छवि मन को, प्यारी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे, नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे, आती रहे भगवन, आती रहे, आती रहे भगवन, आती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे। भगवान का हमेशा याद हो, सुमिरन हो, ध्यान हो। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने क्या किया? सबसे पहले तो ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए पहले तो नारद जी ने जोर जोर से बुलाया, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो, जगो। बार बार बुलाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा महाराज। फिर क्या किए? उठा के बैठा देते, जब तक पकड़े रहते सो ठीक, छोड़ देते फिर से वैसे गिर जाते। अब महाराज सोचने लगी कि क्या करें, कैसे जगेंगे, कैसे उठेंगे। तो भयंकर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब महाराज जब बार बार प्रयास करने से नहीं उठे तो नारद जी सोचने लगे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन असत्संगमं च लभते पुरसे यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार अनासं विधाहि तदोदयते विवेका। हे सनकादियों, जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य उदित होते हैं महाराज, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है यह अवसर प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान की कृपा होती है तभी यह सब प्राप्त होता है। अब देवर्षि नारद जी ने क्या किया? जब नहीं जगे तो क्या किया? वेदवाणी प्रवर्तया। अब महाराज शंख लेकर के शंख ध्वनि किए, गीता का पाठ किया, बार बार प्रयास किया लेकिन नहीं जगे। सोचने लगे कि गीता का पाठ करने से भी नहीं उठ रहे, जग रहे, वेद ध्वनि करने से भी नहीं जग रहे, तो अब क्या करें, कहां जाएं? देवर्षि नारद जी ने कहा, हे सनकादियों, इसी बात की हमें चिंता है और उन ज्ञान और वैराग्य को कैसे हम स्वस्थ करें। सनकादियों ने कहा, अरे देवर्षि तो बड़ी छोटी सी बात है, इसीलिए इतना परेशान हो।
देवर्ष नारद जी ने कहा, अरे आपके लिए छोटी बात होगी, मैं तो सामने से सब देखा हूं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सनकादियों ने कहा, अरे नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना है तो जाइए, क्या करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करिए, वो अपने आप जग जाएंगे, उठ जाएंगे। नारद जी ने कहा सनकादियों से, अरे हमने गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, बार बार ध्वनि किया, नहीं जगे तो भागवत में ऐसा क्या है जो जग जाए। सनकादियों ने कहा, अरे देवर्षि, जिस प्रकार से सिंह की आवाज सुन करके भेड़िए भाग जाते हैं ना, उसी प्रकार से भागवत महापुराण के वचन को सुन करके बड़े से बड़ा प्रेत और बड़े से बड़ा पाप रुक नहीं सकता, वह तक्षण छोड़ करके भाग जाएगा। पापी इतना पाप कर ही नहीं सकता कि अगर भागवत सुनने के बाद भी उसका संपूर्ण पाप विनष्ट हो सकता। जाइए आप भागवत का पारायण करिए। देवर्षि नारद जी ने विचार किया, अगर पारायण करने से स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो क्यों ना किया जाए, चल करके किया जाए। अब आए गंगा के तट पर, भागवत जी का पारायण जैसे आरंभ किए, वहां पर बड़े बड़े देव ऋषि सब आने लगे। भृगु वशिष्ठ चौनस्य गौतमो मेघातिथि देवल देवरात रामस्थागादि सुतस्य सांकलो मृकुडान्वितः। भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र साकल्य मार्कंडेय बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां। और जब भागवत का पारायण आरंभ हुआ, महाराज सोचने लगे कि मैं तो सुना रहा हूं ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, यहाँ तो बहुत लोग आ गए हैं। अब कहीं ये ना हो कि वो भी ना ठीक हो, ये लोग तो पहले से ही मोह मदान में है। लेकिन मन में विचार किया कि पारायण हम ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए करते। अब जब आरंभ किए महाराज तो मन में सोचने लगे, क्योंकि भैया भागवत जी का श्रवण तो सबको जरूर करना चाहिए, क्योंकि भागवत जी में लिखा गया, आ जन्म मात्रमपि जेन सठेन किंच अचित्यम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बद्ध खर बद्ध ते नीता अमिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाजह। क्या कह रहे हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त मन को एकाग्र करके आजन्म मातृमप जैन सठेन के, जो चित्र को एकाग्र करके मन को एकाग्र करके भागवत जी का पारायण श्रवण नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया महाराज, वह क्या है, चांडाल है। चांडाल वग्ध खरबद्ध तेन नीतम अमिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाजह। क्या कह रहे हैं, उसका जन्म भी बेकार है, उसका जन्म सिर्फ अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए हुआ, बाकी उसका जीवन भी बेकार है महाराज। इसलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि न कई बार श्रवण कर पावे तो एक आध बार भागवत की कथा तो जरूर श्रवण करना चाहिए महाराज। अब जब आरंभ हुआ, धीरे धीरे भागवत की ऐसी कृपा हुई, जहां पर भागवत जी की कथा हो रही थी, वहीं पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के हंसती नाचती हुई आकर के जब उपस्थित हुई तो सबको बड़ा आश्चर्य। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के हंसती नाचती गाती हुई आई, देवर्षि नारद जी को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया,
कहा कि हे देवर्षि, आज आपकी कृपा से हमारे दोनों पुत्र जो है स्वस्थ हो गए, आनंद में हो गए, बड़ी कृपा आपने की। महाराज लेकिन एक विडंबना वहां हुई। ज्ञान और वैराग्य के लिए तो भागवत हुआ हो तो स्वस्थ हुए, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर बड़े मूर्ख लोग बैठे थे, बड़े पापी अधर्मी लोग बैठे थे। तो नारद जी ने सोचा कि इस सभा में बैठे इन लोगों का कल्याण कैसे हो गया, जितना लोगों ने सुना था सबका कल्याण हो गया। तो देवर्षि नारद जी ने सनकादियों से पूछा, ये समझा नहीं, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ सो ठीक है, इनका सबका कैसे हो? तब नारद जी ने सनकादियों से किस भागवत की कथा को सुनने से किसका किसका कल्याण हो। के विशुद्धयन्ति वदन्त मह्यम असप्ताह यज्ञेन कथा मैन अकृपालभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोपनवेन मार्गः। अरे आप कृपा करके बताइए कि के विशुद्धयन्ति वदन्त मह्यम, कौन कौन शुद्ध हो जाता है भागवत की कथा सुनने से। तब सनकादियों ने नारद जी को बताया, क्या बताया? जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो प्राणी महाराज सदा पाप में ही लीन है, पाप पारायण है। जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा असदा दुराचार रता विमार्गः, जो सदा दुराचार में लीन है, सदा दुराचार रता विमार्गः। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलासी कामिना, जो क्रोध में जल रहे महाराज कुटिल और कामी लोग, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे लोग भी भैया भागवत की कथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराज जी बता रहे हैं जो पाप करता है, दुराचार करता है, कुटिल है, कामी है, भागवत सुनने से उसका कल्याण हो जाए। तो जीवन भर खूब पाप करेंगे, खूब दुराचार करेंगे, अंत में भागवत जी की कथा सुन लेंगे, कल्याण हो जाए। लेकिन भैया ऐसा नहीं, जब से जान जाए कि हमसे गलत काम हो रहा है, उसी दिन से अपने जीवन में सुधार करें, परिवर्तन करें। इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि जीवन भर खूब पाप करेंगे, अंत में भागवत सुन लेंगे। जानबूझ करके अगर पाप किया जाएगा महाराज तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए महाराज, तो सबने बड़ा आश्चर्य देखा, अरे भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया, स्वस्थ हो गए, आनंद भोग रहे। तब शनकादियों ने देवर्षि नारद जी को कहा, अब मैं आपको इस विषय में एक इतिहास सुनाता हूं। आइए उसके पहले 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। बस 3 बजे तक कथा चलेगी, आप लोग मन से बैठे रहें। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। सभी लोग अपनी तालियों को बजाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते रहे।
मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। 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 बन गया अमृत में इसका भरा प्याला। बन गया अमृत विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। मिटाए उसे मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। जब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। जब महाराज भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हुए तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शनकादियों ने देवर्षि नारद जी को कहा, देवर्षि मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनम। क्या इतिहास सुना रहा हूं? पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ और वहां पर स्रोत अस्मात् कर्मों में निपुण बड़े ही अच्छे स्वभाव के जितेंद्रिय सत्यवादी सदा भगवान के पूजन में लगे रहते। और उनकी पत्नी जिनका नाम था महाराज धुंधली। अब पतिदेव जितने सीधे साधे, पत्नी उतना टेढ़ी मेढ़ी, हमेशा अनायास सबसे झगड़ा करती रही। जहां जाती झगड़ा किए बगैर वापस न आती।
और आत्मदेव जी जब घर आते तो डेली पत्नी की उलाहना सुनते, ऊब गए, तंग आ गए कि अब मैं घर पर ही नहीं रहूंगा। और दुर्भाग्य देखिए भैया, जो था सो था ही, उनको संतान भी नहीं था एक भी। बड़े परेशान हो कि अगर संतान हो जाए तो हो सकता है कुछ इसका दिमाग बदल जाए, पलट जाए, कुछ तो परिवर्तन हो ही जाए। महाराज बहुत एक दिन परेशान हुए तो छोड़ छाड़ करके वन की ओर चले गए और संतान प्राप्ति के लिए जितना धन धान्य था सब दान में दे दिया, लेकिन संतान नहीं मिला। सब दान, चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पास, अदे डाला सब दान में किंतु न पूजी आस। महाराज जब सब दान दे दिया बहुत दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। तो एक दिन वन में गए, प्यास लगी, जल पी करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए और इतने में कुछ संत महात्माओं का दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ तो दौड़ करके गए, संतों के चरणों में गिर पड़े और गिर करके रोने लगे। संतों ने सोचा है, राम राम ये कौन आ गया, क्यों रो रहा है, अरे कोई कारण तो बतावे। संतों ने उठाया, कहा अरे भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है, अरे अपनी किस बात की आपको चिंता है, कष्ट है, बताइए तो। ब्राह्मण आत्मदेव जी ने कहा, करे संत महात्मा जन, हमारा जीवन बीतने को आया है और आज तक कोई संतान नहीं मिला और पत्नी जो है हमेशा सबसे अनायास लड़ती झगड़ती रहती है, कहीं से शांति नहीं। आप कृपा करके हमें एक संतान दे दीजिए बस। जिद करने लगे, हट करने लगे। संतों ने देखा जब ललाट को तो कहा, भैया आप ये संतान सुख की इच्छा का त्याग कर दो, आपको संतान एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक नहीं होगी। तब तो ब्राह्मण आत्मदेव जी रोने लगे कि मर जाऊंगा आपके सामने, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। संतों ने सोचा है तो गड़बड़ हो जाएगा अगर हमारे सामने अपने प्राणों का त्याग कर देगा, क्योंकि महाराज अनेक प्रकार के शास्त्रों ने बताया कि आशा ही जीवन है, लेकिन भागवत पुराण ने बताया कि आशा ही दुख का कारण है। अगर आशा किएंगे तो मिलेगा बदले में दुख। मान लीजिए महाराज पुत्र ही पैदा हुआ, आशा लगाए बैठे, पुत्र बड़ा सेवा करेगा, पता लगा समय आवे तो पुत्र साथ है ना। तो महाराज आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख का कारण है। आशा नहीं करना चाहिए किसी से। आशा अगर करना है तो सिर्फ भगवान से करिए, राम जी से करिए, श्याम जी से करिए। अगर आशा करना है, संसारिक मनुष्यों से आशा करने की बात सोचिए ही मत। जब महाराज ऐसा कहा, जिद करने लगा, तो संतों ने कहा अच्छा ठीक। अब आत्मदेव जी ने कहा कि मैं जो गाय भी पालता हूं वो सभी सर्वथा बाज ही रह जाती है, वो भी कभी आज तक बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब संतों ने महाराज एक फल लिया, अभिमंत्रित किया, आमंत्रित करके दिया कि ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ, नियम संयम से रहेगी जिसको संतान उत्पन्न हो। अब फल पाए, बड़े प्रसन्न हुए, आए और पत्नी को दिया कि ये फल खा लो, इससे गर्भ रह जाएगा, संतान हो जाएगी, दे करके चले। लेकिन धुंधली ने महाराज फल को नहीं खाया, सोचने लगी, रोने लगी कि पतिदेव से झगड़ा होता है, कहीं जहर वहर तो नहीं लाए हैं, दे दिए हैं, खा के मर जाए। फिर सोची मान लो फल खाने से गर्भ ही रह गया तो गर्भिणी स्त्रियां दौड़ भी नहीं पाती, भाग भी नहीं पाती, और मान लो जब धीरे धीरे समय नजदीक आता है तो स्त्रियां कुछ काम भी नहीं कर पाती, और पता लगा ननद रानी आई घर पर तो सारा सामान भी उठा ले जाएंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है हम फल ना ही खाएं। इतने में धुंधली की बहन आई। जब बहन आई भैया तो बहन से रो रो करके धुंधली ने बताया। उसकी बहन ने कहा चिंता ना करो, मैं गर्भिणी हूं और हमें जो बच्चा पैदा होगा हम तुम्हें ला के दे देंगे, इस फल को देखने के लिए गौ माता को खिला दो, और हमारे पतिदेव बड़े लालची हैं, उनको बदले में धन दे देना। धुंधली ने कहा हाँ ये ठीक है।
अब महाराज ऐसा ही किया, फल को गौ माता को खिलाया और इधर समय आने पर धुंधली की बहन को जब बच्चा पैदा हुआ तो चुपके से ला करके धुंधली के पास दिया और उसका नाम रखा धुंधकारी। और समय आने पर उस गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और उसके कान जो है गाय के समान थे तो उसका नाम हो गया महाराज गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। अब महाराज देखिए धुंधकारी बड़ा खल, बड़ा दुष्ट, हमेशा सबसे झगड़ता रहता, लड़ता रहता, हमेशा युद्ध करता रहता, सबसे हमेशा लड़ता भिड़ता। और गोकर्ण बड़े महाराज पंडित, बड़े ज्ञानी, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब महाराज देखिए अभी तक पुत्र के लिए परेशान थे कि पुत्र हो जाए हो जाए। आज ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि धुंधकारी अनायास झगड़ा करता, रोज शिकायत आती, ऊब गए कि अब घर पे नहीं रहूंगा, चला जाओ। सोच लीजिए कहा गया है पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। महाराज आपने बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना दिया, अगर बेटा कपूत है तो क्षण भर में बेच लेगा, और आपने कुछ नहीं बनाया है, अगर बेटा सपूत है तो महाराज जीवन में बनाएगा, तैयार कर लेगा। तो इस प्रकार से भैया जब जाने लगे तो गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? हे पिताजी, अरे देहे स्थिमान सुरुधिरे अहभिविदं त्यजत्वा अजाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। क्या करिए? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजतम। अरे इस हाड़ मांस से बनी शरीर का त्याग करो, भूल जाओ, और जाया सुसदा ममता विमुञ्च, और पत्नी पुत्र सबका मोह का परित्याग कर दो। अपस्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा, और यह संसार जो क्षण भर में छूटने वाला है उसको काहे को मोह मान करके बैठे हो। अब वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे जा करके वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा, सब छोड़ दो। और क्या करिए? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, असेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, असेवा कथा रस महो नितराम पिबतम। क्या करिए? धर्मं भजस्व सततम, धर्म को भजिए और लोक धर्म का परित्याग कर दीजिए। धर्म क्या है भैया और लोक धर्म क्या है जरा जानो। लोक धर्म है भैया, पुत्र ने पिता का अपने कहना नहीं माना, अपने बड़ों का कहना नहीं माना, यह है लोक धर्म। और धर्म क्या है? भगवान के लिए अपने समस्त कार्यों को महाराज छोड़ दिया जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये धर्म है भैया। अगर धर्म को पाने में लोक धर्म बाधा बने तो लोक धर्म का त्याग कर देना चाहिए और धर्म को ग्रहण करना चाहिए। जैसे महाराज सीता जी ने जिय बिन देहन दे बिनु नारी, अतै नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे मीराबाई ने जाके प्रियन राम वैदेही, अतजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर धर्म को पाने में लोक धर्म बाधा बने भैया तो लोक धर्म को छोड़ करके धर्म को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से महाराज ज्ञानोपदेश दिया। और यही जो भागवत कथा हो रहा है भैया, श्राद्ध के समय इसका अगर पाठ हो जाए तो जीव को परम शांति मिलती है। दसम स्कंद का पाठ करते करते ब्राह्मण देवता आत्मदेव को परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलिए भागवत भगवान की।
जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अब गोकर्ण भी घर छोड़ करके चले गए तपस्या करने। अब इधर बचे माता और पुत्र। अब भैया धुंधकारी अनायास सबसे झगड़ा करता, खूब चोरी करता। एक दिन तो अपनी माता को भी बहुत मारा पीटा, कहा बता धन कहाँ रखा है, सारा धन निकालो। अब धुंधली भी तंग आकर के गई, कुएं में कूद करके मर गई। अब तो धुंधकारी अपने मन का रहने लगा महाराज, 5-5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि हमें कुछ सोने चाहिए, गहने चाहिए। धुंधकारी के पास तो कुछ था नहीं, डकैती ही एक साधन था, गया चोरी डकैती किया। वेश्याओं ने सोचा कि चोरी का सामान ले आए हैं, अगर ये पकड़े गए तो हम भी पकड़ी जाएंगे, ऐसा करो चलो इनको मार डालते हैं। वेश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को गोविंदाय नमो नमः मार डाला महाराज, और मार करके वहीं घर में गाड़ भी दिया। अब वह धुंधकारी जो है भयंकर प्रेत बना भैया। जब भयंकर प्रेत बना, कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज लौट करके नगर में आए और उसी स्थान पर गए जहां धुंधकारी को गाड़ा था। अब रात्रि का जब समय हुआ तो वह धुंधकारी भयावह रूप में प्रकट होता, बार बार डरावने स्वरूप में आता। गोकर्ण महाराज ने सोचा इतना डरावना क्यों लग रहा है, कौन है? बड़े आत्मज्ञानी थे, जल लिया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही जल अभिमंत्रित करके डाला, वह भयंकर प्रेत स्वरूप में आया। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो, देखने में इतने डरावने क्यों लगते हो, और किस कर्म के कारण आप प्रेत बने, ये बताओ हमें। तब तो आप प्रेत रोने लगा और रोते रोते कहा गोकर्ण जी से, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामितः असखीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नष्टितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं और अपने स्वयं के दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट किया। कृपा करके आप मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकाल दीजिए, भैया आप कृपा करिए। रोने लगा धुंधकारी। अब धुंधकारी जो है रोते रोते भैया गोकर्ण से कहा, मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई, मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। अपने कर्मों का फल पाकर, अपने कर्मों का फल पाकर हर पल आंसू बहा रहा हूँ। अपने कर्मों का फल पाकर हर पल आंसू बहा रहा हूँ।
कहा भैया आप कृपा करके मुझे इस प्रेतत्व से छुटकारा दिलाओ। कैसे मुक्ति पाऊं मैं तो कोई राह न सूझे। कैसे मुक्ति पाऊं मैं तो कोई राह न सूझे। एक सहारा तेरा है भाई, एक सहारा तेरा है भाई। तुमसे दुखड़े सुना रहा हूँ, एक सहारा तेरा है भाई। तुमसे दुखड़े सुना रहा हूँ। मैं धुंधकारी सुन मेरे भाई, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। प्रेत योनि में भटक रहा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बार बार रो रो करके बताया भैया कि मैं प्रेत योन में हूं, छुटकारा दिला। गोकर्ण महाराज जी ने कहा अरे आज तक आपका कल्याण नहीं हुआ। गया श्राद्धन तैनापि गीता पाठ मुहुर। अरे हम तो आपके लिए जाकर के गया में सैकड़ों श्राद्ध की, इसका मतलब गया का श्राद्ध गलत है, झूठ है। और आपके लिए हमने सैकड़ों गीता का पाठ कराया, इसका मतलब गीता का पाठ भी गलत है। तो धुंधकारी ने कहा हे भैया, ना गीता का पाठ गलत है ना गया का श्राद्ध गलत है। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ना उस श्राद्ध से और न गीता के पाठ से दूर हो सकता है मेरा दोष। गोकर्ण महाराज ने कहा तो किससे दूर होगा बताओ। इतना कह करके वह भयावा प्रेत जब गायब हो गया तो गोकर्ण महाराज सबके पास जाते यही पूछते कि क्या करें जिससे हमारे भाई का कल्याण। बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि के पास जाते, कोई सब कहते कि सबने आप तो किया ही है। जब बड़े परेशान हुए गोकर्ण महाराज तो अपने तपो बेग से सूर्य नारायण के बेग को ही रोक दिया। और सूर्य नारायण ने कहा अरे भैया हमें छोड़ दो, हमें एक स्थान पर रोकने से प्रलय आ जाएगा। गोकर्ण महाराज ने कहा प्रभु आपको मैं छोड़ तो दूंगा ही, लेकिन कृपा कर दीजिए मेरे भाई का कल्याण कैसे हो, यही आप एक मार्ग एक साधन बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा अगर भाई का कल्याण चाहते हो तो जाओ भागवत महापुराण का पारायण करो, आपके भाई का कल्याण हो जाए। गोकर्ण महाराज ने कहा कि भागवत में ऐसा क्या है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा जिस प्रकार से अग्नि चाहे गीली लकड़ी हो चाहे सूखी सब जला देता है ना, उसी प्रकार से भागवत महापुराण भैया चाहे जैसा पाप हो सब जला करके, चाहे जितना बड़ा प्रेत हो सबको जो है प्रेतत्व से मुक्त कर देता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज अगर श्राद्ध के समय भी भागवत का पारायण कराया जाए तब पर भी मृतक को बड़ी शांति मिलती है जिस समय श्राद्ध होता है। तो इस प्रकार से अब गोकर्ण जी आए और अपने भाई धुंधकारी के कल्याण के लिए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। और सप्ताह श्रवण मात्र से महाराज बड़े भाव से कथा सुना, जिस कथा को सुन करके धुंधकारी का प्रेतत्व दूर हो गया, छूट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भैया भागवत का पुराण पारायण कराने से बड़े से बड़ा पाप दोष सब दूर हो जाता है। भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ होता भी नहीं है, और जब तक भगवान कृपा किए हैं तभी तक हम आप इस संसार में हैं भी,
नहीं तो ना कोई डॉक्टर हमको आपको रोक पाएगा, ना कोई वैद्य रोक पाएगा। एक बार हुआ क्या, नल और नील सेतु का निर्माण करने के लिए पत्थर उठा उठा करके फेंक रहे, और पत्थर तैर रहा था महाराज। इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने देखा, तो मन में हुआ कि एक पत्थर हम भी डाले। आगे बढ़े महाराज, एक पत्थर उठाए और जैसे ले गए सागर में डाले ना, पत्थर डूब गया भैया। अब राम जी महाराज सब कुचा गए, कोई देखा तो नहीं। हंसने लगे राम जी। जब पीछे मुड़े महाराज तो हनुमान जी महाराज ने देख लिया था। हनुमान जी महाराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तब राम जी पहुंचे, कहा अरे हनुमान ये बात किसी से मत बताना। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो बताऊंगा, और जो देखा हूं वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। राम जी ने बहुत समझाया कि हनुमान मत बताओ, लेकिन हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं बताऊंगा। तब हनुमान जी ने बताया, नल नील के पत्थर सागर में, और तरनी की तराऊ तीराय रहे, और यह देखी प्रभु रघुनंदन जी, एक पत्थर सागर में डाल दिए। अरे तब पीछे मुड़े रघुनंदन जी, तब पीछे मुड़े रघुनंदन जी, और हनुमान खड़े मुस्काय रहे। जब राम जी पीछे मुड़े तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तब हनुमान जी महाराज ने कहा अरे जिसे छोड़ दिया रघुनंदन ने, और जिसे छोड़ दिया रघुनायक ने, वह डूबे ना का उतिराय रहे। अरे प्रभु पत्थर ही नहीं, आप जिसको ही छोड़ देंगे वह डूब जाएगा संसार में, फिर तैर नहीं सकता। समझ लीजिए भैया, हम आप जो दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं ना, ये भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो हमको आपको भी एक दिन डूब जाना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, बढ़िया से आरती करेंगे, सब लोग प्रसाद लेंगे, ठीक है भैया। गोविंद माधव गोविंद माधव, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग भैया ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन करेंगे। माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, शिव शिव 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 बोल। गोविंद माधव हरे हरे बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय वृंदावन धाम हरे जय जय वृंदावन धाम हरे जय वृंदावन धाम हरे जय जय वृंदावन धाम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो बोलिए भागवत भगवान की जय हो अब भैया यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं, क्योंकि समय कम है और उधर अभी पिंडदान भी होना है और अभी कथा बढ़ाएंगे तो शाम को पिंडदान होना भी नहीं चाहिए। हम तो समय से आए थे लेकिन थोड़ा विलंब हुआ। सभी लोग खड़े हो जाए, आइए भगवान की दिव्य आरती करेंगे। फिर कभी अवसर लगा तो महाराज भागवत कथा का दिव्य सुधा रसपान करेंगे। सभी लोग खड़े होकर के बढ़िया भाव से आरती करेंगे। श्री राम जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं भाव से भक्ति से मंगलमयी भगवान की दिव्य आरती करें। मुख्य यजमान जी मंच पर आ जाएं एवं भगवान की दिव्य महिमामयी आरती करेंगे। हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि
ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आराधिक्य ग्रहणं कुर्यात्। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेह नाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् गामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवयो ददातु। कुबेराजाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवान को अर्पण करते हैं और सभी लोग आनंद के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के, श्री यज्ञ नारायण भगवान के, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री बद्री नारायण भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री अयोध्या धाम के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री कनक बिहारी सरकार के, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री वृंदावन धाम के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, बाबा विश्वनाथ के, त्रिवेणी संगम के, गंगा मैया के, यमुना महारानी के, सरजू मैया के, दिगंबर अखाड़े के, पावन द्वारे के, चारों भैयन के, चारों मैयन के, जनता जनार्दन के, पठारी भंडारे के, रसोइया पुजारी के, आज के जजमान के, इनके गुरु गोविंद के, इनके माता पिता के, वैदिक समाज के, सत्य सनातन धर्म के, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास भगवान की, जय बोलने वालों की, जय ना बोलने वालों की, आज के आनंद के, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।